अब बात करेंगे ह्यूमन लॉस और फाइनेंशियल लॉस जो वर्ल्ड वॉर टू की टाइम हुआ। देखो वर्ल्ड वॉर टू जो है, ठीक है, इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी और इसमें 70 to 85 मिलियन डेथ्स हुई हैं। कहने की बात है और सोचने वाली बात है कि इंसानों ने जो ये वॉर्स स्टार्ट की, ठीक है, जो एक दूसरे की कंट्रीज़ को की लैंड को कैप्चर करने की जो इनकी ग्रीडीनेस है, बड़ी जब इकोनॉमी जो है अलग अलग कंट्रीज़ की, किसी की ज़्यादा थी किसी की कम थी, तो उसको ठीक करने के लिए ये जो इनकी जो वॉर सिस्टम था उसके कारण देखो कितनी जो है डेथ्स हुई। मतलब अगर करोड़ में देखा जाए तो 7 to 8.5 करोड़, ठीक है। और फिर इसमें देखो पैसों का कितना नुकसान हुआ, फाइनेंशियल लॉस कितना हुआ। कंबाइंड लॉस जो वर्ल्ड वॉर टू में हुआ ना वो 1 ट्रिलियन का हुआ। 1 ट्रिलियन कहने की बात है, आजकल के बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि 1 ट्रिलियन है क्या, ठीक है। और इतना लॉस हुआ ओवरऑल पूरी कंट्रीज़ का। इसमें देखो यूके का 120 बिलियन हुआ, जर्मनी 270 बिलियन, फ्रांस 15 बिलियन डॉलर्स यूएसडी, एंड रशिया 192, उसके बाद ये चाइना का 190 बिलियन, इटली का 94, और जापान का 56 बिलियन, और यूएसए का 341 बिलियन। ये देखो चाहे ये जो इतनी सारी कंट्रीज़ हैं इसमें जो विनिंग कंट्रीज़ हैं जो जीती हुई कहलाई हैं तो उनका भी कितना नुकसान हुआ, ठीक है। तो वॉर से सिर्फ हारी हुई कंट्रीज़ का नहीं, जीतने वाली कंट्रीज़ का भी भारी भरकम जानी और माली नुकसान होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। देखो पूरी तो आपको बताया था 197 कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और कंट्रीज़ कैसे बनी वो भी मैंने आपको बताया था जब स्टार्टिंग में ये हमने वर्ल्ड का चैप्टर, अर्थ का चैप्टर किया, कि पहले तो कोई कंट्रीज़ होती नहीं थी, ना ही कोई बॉर्डर होता था, ना ही कोई लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है। अफ्रीका के जंगलों में पहले ह्यूमन बीइंग्स आए, वो भी मिलियन ईयर्स पहले की बात है। फिर धीरे धीरे सी फारिंग से, ठीक है, लैंड लैंड के ऊपर चलते गए और उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स ढूंढे, फिर अलग अलग कंट्रीज़ बनी। फिर लालच इतना बढ़ता गया कि ये देखो वर्ल्ड वॉर्स हो गई, और वर्ल्ड वॉर्स में पार्टीबाजी होगी, आधी कंट्रीज़ उधर आधी उधर, और सारा जो पैसा है, ठीक है, किस में लगाया इन्होंने, आर्म्स एंड एमुनिशन में, एक दूसरे को तबाह करने में, ठीक है। घरों को जो है घरों की बिल्डिंग्स और दूसरी बिल्डिंग्स जो हैं, और जो सिविलियंस हैं, बच्चे बूढ़े, ठीक है, लेडीज़, और सारे ही जो सिविलियंस हैं, और मिलिट्री तो होती है, मिलिट्री की जान तो जान के तो ऊपर बनी आती है, लेकिन सभी लोगों की जान के ऊपर बनाई। इवन स्कैर्सिटी होगी फूड की भी, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में फूड की स्कैर्सिटी भी होगी, क्योंकि सारा फूड जो है वो उनको होता था कि जो वॉर कर रहे हैं इतनी दूर दूर, मिलिट्री को हम फूड सप्लाई करें, ठीक है। और सारा जो है जो जो एग्रीकल्चरल वगैरह काम वगैरह सब लोग घरों में छुप जाते हैं, छुपे होते हैं, क्योंकि ताकि वो सेफ रहें, ठीक है। बंकर्स में छुप जाते हैं और डर का माहौल होता है, और फिर खाने की कमी हो जाती क्योंकि ना ही कोई जाके एग्रीकल्चर करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये पूरी त्रासदी आ जाती है पूरी वर्ल्ड में सभी ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर, ठीक है। और ह्यूमन लॉस ये 70 कंट्रीज़ जो हैं फॉर्मली लड़ी थी ये वर्ल्ड वॉर टू में, और 100 कंट्रीज़ जो है पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द कॉन्फ्लिक्ट। ये आपको पता है जो सप्लाई करते हैं, ठीक है, कई बार लेबर्स भी भेजते हैं, कई बार अपनी उनकी सॉइल पे वॉर नहीं होती लेकिन वो अपनी मिलिट्री को भेजते हैं, अपने डॉक्टर्स को भेजते हैं,